हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की जो फिजिक्स है और उसकी जो थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। जितने पहले आए हैं हरियाणा बोर्ड में वो हम करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो जो विजिटर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय। कहता है कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और किसी पॉइंट आर के ऊपर, ठीक है ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो कितनी होगी, ये हरियाणा बोर्ड 2011 और 17 दोनों में आया है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है ना। इफ आर इज द रेडियस, तो ये आपका जो है रिजल्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है स्ट्रेट वायर की वजह से। सेकंड कहता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछी है तो कितनी होती है। हालांकि ये 2022 में सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी लार्ज एंड पॉजिटिव। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लार्ज एंड पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और लार्ज वैल्यू रहेगी। अगला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, हरियाणा बोर्ड 2011-17 दोनों में है। तो पैरामैग्नेटिक की पूछी है तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल वैल्यू होती है बट पॉजिटिव रहेगी, स्मॉल एंड पॉजिटिव, ठीक है ना, स्मॉल एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो अगला देखिएगा, इसमें क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय। 2017 का क्वेश्चन है भाई। तो कहता है कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है आई। तो इसमें कहता है इस करंट की वजह से आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो आई करंट इसमें जा रहा है, तो कहता है इस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 आर, ठीक है ना, 2 आर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार ये क्वेश्चन आया है। तो कहता है टू स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कहता है दो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, तो पैरेलल है बट, ठीक है ना, अपोजिट कर रही है, पैरेलल है। तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो मान लेते हैं एक में करंट नीचे की तरफ है इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ फ्लो करेंगे तो करंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। दूसरी वायर है तो इसमें क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो कहता है कि ये क्या करेंगे एक दूसरे को, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो। अगला कहता है टू स्ट्रीम ऑफ प्रोटोन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, प्रोटोन है तो जिस दिशा में प्रोटोन फ्लो करते हैं उसी दिशा में करंट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा करंट। तो मान लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या करेंगे, अगर एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनके बीच में, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगला है वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको बताना है भाई बोहर मैग्नेटोन जो है उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसकी वैल्यू होती है EH/4πm। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा EH/4πm। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m सर्कुलेट अंडर ए मैग्नेटिक फील्ड B द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसीज। कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है भाई आपका Q, जिसका मास क्या है m, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। वो रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको कितनी होगी। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू QB डिवाइड बाई 2πm। ये इसका फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं भाई, 2011 क्वेश्चन था, हरियाणा बोर्ड 2011 क्वेश्चन था ये। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कोई चार्ज पार्टिकल है भाई, ठीक है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। कहता फोर्स कितना अप्लाई करेगी मैग्नेटिक फील्ड इस पर। तो फोर्स की वैल्यू पूछिए, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QVB साइन थीटा भाई, ठीक है ना, QVB साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल। तो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर ये 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स भी कितना लगेगा, 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0। कोई फोर्स नहीं लगाती है मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी। हरियाणा बोर्ड 2011 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय। ये हम कर चुके हैं, एक स्ट्रेट वायर है आपकी इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो कहता है किसी डिस्टेंस आर के ऊपर पॉइंट पी है, तो कहता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr,
ठीक है ना, 2 पाई आर, दिस इज द रिजल्ट। अगला है भाई, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कहता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस ऑर्डर की होती है, तो ये होती है 10⁻⁻5 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला की होती है भैया। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, इन अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस डजंट डिपेंड अपॉन, कहता है भाई कोई सोलिनॉइड है, ये कोई सोलिनॉइड है, इस पर हमने वायर यूं लपेट रखी है, ठीक है ना, ये तो यहाँ से करंट जा रहा है, इसके एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, इनसाइड लिया है, तो कहता कोई पॉइंट ले लिया, वहां पर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो सोलिनॉइड के डायमीटर पर डिपेंड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड नहीं करेगी, सोलिनॉइड के डायमीटर पर वो डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, डिपेंड किस पे करेगी, करंट की अमाउंट कितनी है, नंबर ऑफ टर्न कितने, इन पे डिपेंड करेगी। स्टील इज यूज टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट, तो कहता है स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है भाई जिसको हम कोर्सिविटी कहते हैं, कोर्सिविटी, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ना ये वैल्यू इसकी हाई होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, कहने का अर्थ क्या है, ये एक बार जब मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसके अंदर जब चुंबकीय गुण आ जाते हैं तो जल्दी ये जो है ना डीमैग्नेटाइज नहीं होता, ठीक है, मतलब चुंबकीय गुण इसके जल्दी जाते नहीं है, लॉस नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये हमने बोला है कोर्सिविटी इसकी हाई है, ठीक है ना, लॉस नहीं होएगा जल्दी से, तो इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है ये। विच पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, कहता है साइक्लोट्रॉन के द्वारा कौन सा पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करवाया जा सकता, इलेक्ट्रॉन नहीं करवाया जा सकता, न्यूट्रॉन भी नहीं करवाया जा सकता, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, टू स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये 2013 क्वेश्चन रिपीट हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है, रिपेल करते हैं, क्या होता है, रिपेल करेंगे, ठीक है ना, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे। अगला देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न है, ये करंट है, ये आपका एरिया है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0L0, करंट के लिए a लिख देता हूँ एम्पियर में, और एरिया के लिए एल स्क्वायर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 लगा दो जीरो की जगह, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m0L2 इंटू ए क्या है, एम्पियर है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था भाई। टू स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, तो दो स्ट्रीम है प्रोटॉन की, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वट इज अ शंट भाई, शंट क्या है, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर, एक लो रेजिस्टेंस क्या होती है, वायर होती है, उसको शंट बोलते हैं। किस लिए यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो शंट क्या है, लो रेजिस्टेंस वायर है। शंट की कई बार यूनिट में पूछ लेते हैं, तो यूनिट क्या होती है, ओम। शंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर होती है, लो रेजिस्टेंस वायर, तो यूनिट हो जाएगी ओम। अगला क्वेश्चन भाई, टू स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप कर लेना, बार बार हम कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं डायरेक्शन सेम है, मतलब करंट की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन में पूछा है या सेम डायरेक्शन में पूछा है। अगला क्वेश्चन भाई कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट आई, कहता है कोई सोलिनॉइड है भाई, तो उसके अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, अगर उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, एन उसके नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ, तो उसकी वैल्यू बतानी है आपको, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, ठीक है ना, ये हो जाएगी। अगर एंड के ऊपर पूछे तो भाई एंड पॉइंट पर कितना है, तो म्यू नोट एन आई, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, एंड पॉइंट पर आधी रह जाती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड पॉइंट की आ जाएगी। अगर आपसे पूछे भाई आउटसाइड द सोलिनॉइड, तो आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0, हालांकि वीक होती है बट हम 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगला है जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहता है इलेक्ट्रॉन की जायरोमैग्नेटिक रेशियो कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होती है E डिवाइड बाई 2me, ई क्या है, ये ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज बाय मास का रेशियो है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई 2me, तो इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। 2011 का क्वेश्चन है भैया, हरियाणा बोर्ड 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आगे देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो कहता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू बतानी है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, हालांकि सिलेबस में नहीं है आपकी बार, ये 2022 में नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू नोट, ठीक है ना। ये क्या करती है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे
ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है लाइन्स वो सारी इसके बाहर को जाती हैं, ठीक है ना, रिपेल कर देती हैं, तो अंदर से नहीं जाती हैं। तो ये है इसका, तो इसमें माइनस म्यू नॉट आ जाएगा। अगला देखो भाई क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ परफेक्टली डायमैग्नेटिक। अब रिलेटिव की वैल्यू पूछिए म्यू आर की, तो ये वैल्यू रहती है -1। डायमैग्नेटिक के लिए कितनी रहती है, -1 रहती है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब की बार इसकी वैल्यू पूछिए भाई, इसको बोलते हैं काई बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो कितनी वैल्यू होती है परफेक्टली डायमैग्नेटिक के लिए, तो ये -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। कितनी होगी, -1 परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अगला देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायमेंशन बताने भाई। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन यहाँ पर 90 ले लेता हूँ तो 1 हो जाएगा, तो क्यू वी भी ले लिया। बी के डायमेंशन निकालने कितना हो जाएगा, एफ डिवाइड बाई क्यू वी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2, चार्ज के डायमेंशन एम्पियर इंटू टाइम भाई, ठीक है ना। वेलोसिटी के डायमेंशन l इंटू t-1, ठीक है ना। तो यहाँ से t-1 से t कैंसिल आउट, l से l1 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया अपने पास बच गया यहाँ पर, लिख देता हूँ मैं इसको, m1 l0 t-2 a-1, दीज आर दी डायमेंशन। ये डायमेंशन भाई किसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। देखिए फ्लक्स के अगर पूछता है ना तो अलग है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अलग है। फ्लक्स के अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे आपको। फ्लक्स में कैसे निकालते हैं, अगर आपसे पूछ ले भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन बताओ, फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिखेंगे बी डॉट ए। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के याद है तो एरिया के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे m1, l वहाँ 0 था तो 2 आ जाएगा, बाकी सेम है क्योंकि एरिया के डायमेंशन आ गए ना, तो बाकी सेम है, ये डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, कई बार यूनिट पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या यूनिट है, तो टेस्ला है भाई। कितनी है टेस्ला, अगर वेबर में देनी है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है। कितनी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये पूछ ले मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने हैं, तो कैसे बताओगे, टेस्ला में बताओगे। तो आप बताओगे, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें बताओगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर वेबर में बताना है, वेबर के टर्म में, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अभी अभी बताया मैंने कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको एरिया के से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर स्क्वायर से, तो फ्लक्स बन जाएगा, तो इसके होते हैं वेबर, अकेला वेबर बच जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर में देना चाहते हैं तो वेबर हो जाएगी, ठीक है। टेस्ला में देना चाहेंगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको ये बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, इतने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे आपके, तो मैंने कोशिश की है इनको आसानी से समझाने की। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट को लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।